नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल प्रीत के एहसास पर आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आने को है पर्व दीपावली, तो हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली पर्व की आप सभी को। साथ ही शुरू करते हैं अब आज की कहानी। आज की कहानी जिसका शीर्षक है खामोशी। खामोश इंसान को ना कभी कमज़ोर मत समझिएगा। कई बार खामोशी में ही ताकत छुपी होती है। एक औरत जब खामोश हो जाए तो समझ लीजिए वो शोर के तूफ़ान से लड़के आई है और तभी खामोश हो गई है। तो चलिए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी जिसका शीर्षक है खामोशी और जिसकी नायिका का नाम है आर्या। अगर आपने कभी किसी को चुपचाप टूटते हुए देखा हो तो आप जानते होंगे कि खामोशी भी कभी कभी सबसे गहरी चीख होती है। डॉक्टर आर्या की ज़िंदगी भी ऐसी ही थी, बाहर से सलीकेदार और भीतर से टूटी हुई। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की गलियों में लोग उन्हें आदर से देखते थे। नीले कोट में बालों को साफ बांधकर तेज चाल में चलती तो हर नर्स रास्ता छोड़ देती। उनके पति डॉक्टर अनिरुद्ध भी वही कार्डियोलॉजिस्ट थे, शहर के जाने माने नामों में से एक। दोनों को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये वही जोड़ी है जिसने पिछले 6 महीनों से फैमिली कोर्ट की दहलीज पर कदम रखा हुआ है। सर्दियों की एक सुबह जब जयपुर की हवा में धूप बसने लगी थी, फैमिली कोर्ट में उस दिन उनका आखिरी पेशी का दिन था। अदालत के कमरे में हल्की कॉफ़ी की गंध और वकीलों की फाइलों की सरसराहट गूंज रही थी। जज महेश खन्ना, जो अपने शांत स्वभाव और गहरी नज़रों के लिए जाने जाते थे, ने दोनों को बुलाया। डॉक्टर अनिरुद्ध, डॉक्टर आर्या, दोनों आज फैसले से पहले एक आखिरी बार बात कर लेते हैं। कभी कभी एक बातचीत पूरी ज़िंदगी बदल देती है। उन्होंने पहले अनिरुद्ध से अकेले में बात की। थोड़ी देर बाद वे बाहर आए। उनके चेहरे पर कुछ थका हुआ सुकून था। उन्होंने कहा, अगर आर्या तैयार हो तो मैं रिश्ते को एक मौका और देना चाहता हूँ। फिर जज ने आर्या को बुलाया। वो भीतर गई। जज ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर आर्या, आपके पति इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आज का फैसला टाल सकता हूँ। आर्या ने कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखा। पेड़ की पत्तियों पर धूप के टुकड़े गिर रहे थे। उसने धीमे से कहा, जज साहब, कभी कभी सड़कों के बीच की दीवारें इतनी ऊंची हो जाती हैं ना कि रिश्ता छलांग नहीं लगा पाता। मैं थक चुकी हूँ। उस दिन अदालत में सन्नाटा छा गया। कागज़ों पर कुछ हस्ताक्षर हुए और एक ऐसा रिश्ता जो कभी सपनों का घर था अब कानूनी दस्तावेज बन गया। समय बीत गया। करीब 4 महीने बाद एक दोपहर जब अस्पताल में ऑपरेशन का शेड्यूल चल रहा था, आर्या को किसी ने बताया कि बाहर उनके पुराने केस के जज साहब आए हैं। वो हैरान हुई, फिर मुस्कुराकर बोली, उन्हें अंदर भेज दो। थोड़ी देर में जज महेश खन्ना अंदर आए। सफ़ेद बाल, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। आर्या ने विनम्रता से कहा, आइए सर, चाय लीजिए। चाय बनवाते हुए वो बोली, अब आप जज नहीं हैं, मेरे पुराने जानकार हैं, इसलिए ये मुलाकात औपचारिक नहीं मानी जाएगी। जज ने भी हल्के से सर हिलाया। चाय आने पर उन्होंने कहा, डॉक्टर आर्या, अब यहाँ ना मैं जज हूँ और ना अपवादी, लेकिन एक बात है जो अब तक समझ नहीं आई। आप जैसी समझदार, आत्मनिर्भर और संतुलित महिला ने उस वक्त तलाक का इतना दृढ़ निर्णय क्यों लिया? केस के दस्तावेजों में जो कारण लिखा गया था वो मुझे कभी सच्चा नहीं लगा। आर्या कुछ पल चुप रही, फिर चाय का कप उठाकर धीरे से बोली, कभी कभी इंसान ना जो लिखता है वो सच नहीं होता, बल्कि वो होता है जो दूसरों से छिपाना चाहता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सर, अब उसके साथ जो भी हो। मैंने बस खुद को बचाया है उस माहौल से, उस सोच से। फिर भी डॉक्टर आर्या, अगर कह सकें तो बताइए।
क्या वाकई वजह सिर्फ वो मतभेद थे जो केस में बताए गए? आर्या ने गहरी सांस ली। नहीं सर, असली वजह कहीं गहरी थी। मैं गर्भवती थी, 4 महीने की। अनिरुद्ध को ये खबर सुनकर पहले तो बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्द ही वो खुशी दबाव में बदल गई। वो हर रोज़ एक ही बात पर अड़ जाते थे कि हमें भ्रूण की जांच करवानी चाहिए। उन्हें लड़का चाहिए था। वो एक पल को रुकी। हम दोनों डॉक्टर हैं सर। मुझे मालूम था कि वो टेस्ट कितना गलत है। ना सिर्फ कानूनी रूप से गलत था, हमारे लिए भी गलत था, नैतिक रूप से भी। मैं उनके इस आग्रह के आगे झुकना नहीं चाहती थी। एक बेटी को जन्म देना मुझे अभिशाप नहीं लगा, लेकिन उन्हें लगता था कि ये समाज हंसेगा अगर उनका पहला बच्चा लड़की हुई। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन आवाज़ अब भी सधी हुई थी। वो कहते थे, हम तो बस जानना चाहते हैं, कुछ गलत थोड़ी ना करेंगे। पर मैं जानती थी ये बस एक शुरुआत है, औरत की इज्जत पर सवाल उठाने की शुरुआत। जज चुपचाप सुनते रहे। कमरे में अब बस चाय की भाप और हल्की सांसों की आवाज़ थी। मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा शांति में पले। आर्या बोली, तनाव और डर में नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि वो अपने माता पिता की मानसिकता की छाया में जन्म ले। अगर मैं ये केस में लिख देती कि मेरे पति भ्रूण परीक्षण करवाना चाहते थे, तो उनकी नौकरी जाती, उनका करियर ख़त्म हो जाता। लेकिन उनका अपराध उनके पेशे की सज़ा नहीं बनना चाहिए था ना। इसीलिए मैंने वो बात कभी कही ही नहीं। जज ने धीरे से सर झुकाया। तो आपने सब सहकर भी उन्हें बचाया? हाँ, आर्या ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे सज़ा नहीं, मुक्ति चाहिए थी। मेरे लिए तलाक बदला नहीं था, बस आज़ादी का एक रास्ता था। आपने बहुत बड़ा निर्णय लिया, जज बोले। कभी कभी चुप रहना भी एक निर्णय होता है सर। मैंने अपने भीतर की माँ को आवाज़ दी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके गर्भ में पल रही जान किसी नकारात्मकता में सांस ले। मेरा कर्तव्य उस छोटी सी जान के प्रति था, ना कि समाज के प्रति। जज खन्ना कुछ पल तक तो कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा, इतना होने पर भी आपने उस व्यक्ति को बचा लिया जो भविष्य में किसी और के लिए पीड़ा बन सकता है। आर्या की आंखों में अब और द्रोणता थी। हम सबके अपने अपने कर्म हैं सर। मेरा काम था सही रास्ता चुनना, बाकी हिसाब किताब ईश्वर का है। मैं सिर्फ अपने गर्भ में पल रही आत्मा को सुकून देना चाहती थी। वो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। उस वक्त एक नर्स दरवाज़ा खटखटाती अंदर आई। मैम, ऑपरेशन के लिए बुलावा आया है। आर्या ने घड़ी देखी, फिर उठकर कहा, माफ़ कीजिएगा, मुझे जाना होगा, मेरी टीम तैयार है। जज खड़े हुए। आपने आज मुझे जीवन का सबसे सच्चा अर्थ सिखाया है डॉक्टर आर्या। कभी सोचा नहीं था कि चुप्पी भी इतनी ऊंची आवाज़ रखती है। वो मुस्कुराई। कभी कभी शांति ही सबसे ज़ोरदार जवाब होती है सर। जज जब अस्पताल के गलियारे से बाहर निकल रहे थे, तब दूर से उन्होंने आर्या को देखा, ऑपरेशन थिएटर की ओर जाती हुई, आत्मविश्वास से भरी और भीतर कहीं बहुत शांत। उनकी चाल में भी अब वही शक्ति थी, लेकिन चेहरे पर मातृत्व की चमक थी। जज के मन में एक ही विचार घूमता रहा। वो महिला जिसने तलाक को बदले के जरिए नहीं समझा, बोध चुना, वो समाज की सबसे सच्ची शिक्षक है। बाहर धूप अब थोड़ी और चमकीली हो चुकी थी। हवा में दवाओं की गंध थी, लेकिन इस गंध में भी अब जीवन की उम्मीद झलक रही थी। कभी कभी कोई रिश्ता ख़त्म नहीं होता, वो बस अपनी दिशा बदल लेता है, एक दर्द से एक प्रेरणा की ओर। और आर्या वही प्रेरणा बन चुकी थी। कभी कभी खामोशी में लिए गए फैसले सबसे ऊंची आवाज़ रखते हैं, और औरत की शक्ति उसकी चुप्पी में भी दिखाई देती है। औरत की शक्ति और चुप्पी को समझाती हुई बहुत सुंदर कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर अपनी राय दें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल,
क्योंकि आप लोग लाइक और कमेंट तो कर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रीत के एहसास। बहुत शुक्रिया।